हेलो चिल्ड्रन, तो आज बात करने जा रहे हैं पॉलिनोमियल की। पॉलिनोमियल का मतलब क्या? हम जानते हैं कि पॉलिनोमियल में पॉलीमेस क्या होता है, पॉलीमेस मेनी। और नॉमिनल का मतलब क्या होता है, टर्म। जहां कई सारे टर्म है उन्हीं को हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल बोलेंगे। और टर्म का मतलब क्या, हम जान रहे हैं टर्म मतलब जैसे हमारा क्या है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन है। और इसमें थोड़ा सा एरर हो चुका है। अगर मैं बात करूं कि ये हमारा कहां लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा एन, नीचे की तरफ लिखा जाएगा, और ये एक्स की पावर एन लिखा जाएगा। यहाँ ए एन माइनस वन होगा और पावर कितना होगा, एक्स की पावर एन माइनस वन। और ये कब तक जाएगा हमारा, ये जाएगा अप टू द इनफाइनाइट। बात कर लेंगे ए वन एक्स, लास्ट टर्म तक जाएगा ए वन। तो इस स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्या है, इक्वेशन। जहां हम बात कर लेंगे एन माइनस वन, ए वन और ए नॉट। अब ये सारे हमारे क्या है, कांस्टेंट है, और ये एक वेरिएबल में ही हमारी बात चलेगी। तभी हम इसको बोलेंगे क्या, पॉलिनोमियल बोलेंगे, अदरवाइज हम बोलेंगे नहीं। एग्जांपल के लिए अगर हम समझना चाहें तो हम समझ सकते हैं कि अगर 3x की पावर 5 है, 4x की पावर 4 है, 3x का क्यूब है, ऐसा कुछ हमारा इक्वेशन है, तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही जाएगा। कैसे जाएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगा। 5x² 6x और इतना लेगा। तो यहाँ पे ये हमारा क्या चल रहा है, यही हमारे क्या है, पॉलिनोमियल की इक्वेशन। एक बात और मुझे समझ में आनी चाहिए कि जब भी मैं पॉलिनोमियल की बात कर रहा हूँ, हमें वेरिएबल की पावर हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव नंबर होनी चाहिए। ये ना तो नेगेटिव नंबर होना चाहिए। अगर कहीं भी नेगेटिव आ गया तो ये पॉलिनोमियल कंसीडर नहीं किया जाता है। इसी तरीके अगर मैं बोलूं कि अगर पॉइंट में आ गया या फ्रैक्शन में आ गया तब भी ये पॉलिनोमियल कंसीडर। तो हम बात करें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल की बात करते हैं। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब कितना, हाईएस्ट पावर की बात करते हैं। हाईएस्ट पावर ऑफ एक्सपोनेंट की बात कर रहे हैं कि किसी भी वेरिएबल में, वन वेरिएबल में अगर मैं बात कर रहा हूं, पॉलिनोमियल चल रहा है, तो हाईएस्ट पावर जो होगा वही उसकी डिग्री। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं बात करूं 5x की पावर 5, 4x की पावर 4 और यहाँ 3x का क्यूब और ये दे रखा है 2, तो मैक्सिमम पावर कितनी है, मैक्सिमम पावर 5। डिग्री कितनी हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी 5। इसी तरीके अगर मैं बोलूं 3x का क्यूब प्लस 2x² प्लस 5 ये मुझे, तो डिग्री कितनी हो जाएगी, इसकी डिग्री हो जाएगी 3। ठीक है, तो डिग्री का मतलब क्या, मैक्सिमम पावर की बात कर रहे हैं। ठीक, इसके बाद अगर मैं बात करूं डिग्री के अनुसार मैंने क्या किया है, इसको क्लासिफाई किया है जीरो पॉलिनोमियल, क्योंकि हमारा डिग्री इसका डिफाइन नहीं होता है। अगर मैं बात करूं कांस्टेंट पॉलिनोमियल तो पावर हमेशा कितना होता है, 0 होता है। जैसे यहाँ अगर हम लिख रहे हैं 100, तो 100 डिग्री का मतलब कितना, इसके साथ ऑलरेडी x नॉट हमारा क्या है, लगा हुआ है, और ये हमारा क्या है, डिग्री में इसकी। लीनियर पॉलिनोमियल में अगर मैं बात करूंगा तो लीनियर पॉलिनोमियल जब भी होता है, लीनियर पॉलिनोमियल का हमारा कितना होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ax + b होता है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा तो 3x + 5 हमारा एग्जांपल हुआ लीनियर फॉर्म में। इस तरीके की कोई भी हो 5x + 7, ये सब हमारे क्या कहलाते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल कहलाते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म ax² + bx + c के फॉर्म में जाता है, जहां a b c हमारे क्या है, कांस्टेंट है। अगर मैं लिखूंगा 3x² + 4x + 2, ये हमारे क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमारे। अगर इसी तरीके में बात करूं 5x² + 7x + 3, ये हमारे क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल की अगर हम बात करें तो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax का क्यूब, bx का स्क्वायर, cx और क्या होता है। जहां पे मैं बात करूंगा एबीसीडी हमारे क्या है, एबीसीडी हमारे कांस्टेंट नंबर है। और एग्जांपल के लिए मैं बात करूंगा 5x का क्यूब, 2x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6। ये जो क्वेश्चन चल रहे हैं या इक्वेशन चल रहे हैं, ये हमारे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के हिसाब से निकाल किया है, इसको डिसाइड किया है कैसे क्या होता है। ठीक, तो टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल के विषय में पढ़ते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं ये देखा है एग्जांपल के रूप में अगर मैं बात करूं, इस मेरे देखते हैं इस तरीके से 3x की पावर 5 देता है और 4x की पावर 4 देता है, 3x का स्क्वायर देता है और 5 देता है। ऐसा भी दे रखा है। यहाँ पे ये सारे जो चल रहे हैं, ये क्या पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल में बात करें, ये हमारी सारी क्या कर रहा है, टर्म कर रहा है।
तो इन चारों को ही हम क्या बोलेंगे, टर्म। ठीक, हर टर्म में हम बात करेंगे हमारा क्या होता है, कोएफिशिएंट होता है। हर टर्म में हमारा क्या होता है, कोएफिशिएंट होता है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 3x की पावर 5 में कोएफिशिएंट लिखा होगा 3, 4x की पावर 4 में कोएफिशिएंट लिखा होगा 4, 3x स्क्वायर में कोएफिशिएंट लिखा होगा 3। तो इस तरीके से हमें क्या समझ में आना चाहिए कि टर्म क्या है और कोएफिशिएंट क्या है पॉलीनोमियल। इसके बाद अगर मैं बात करूँ आपसे, तो मुझे पढ़ना है टाइप्स ऑफ पॉलीनोमियल पढ़ना है। टर्म के हिसाब से हमने क्या किया है, इसको डिसाइड किया है मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल में हमने क्या किया है, डिवाइड किया है। 3 टाइप्स होते हैं हमारे। मोनोमियल का मतलब कितना, देखिए नोमियल मतलब मैंने क्या बताया था, अभी आपको बताया था स्टार्टिंग में, टर्म। मोनोमियल का मतलब जहां एक टर्म, जैसे अगर मैं लिखूं 100x है तो एक टर्म है हमारा, और अगर मैं बाई बोल दूं, बाई मतलब 2, नोमियल मतलब टर्म, जहां 2 टर्म, जैसे 100x + 2 हमारा क्या है, 2 टर्म है। ट्राई मतलब 3, नोमियल मतलब टर्म, 3 टर्म जहां है। जैसे अगर मैं बोलूं 100x² + 5x + 2, ये 3 टर्म, तो हमारे कितने हो गए, 3 टर्म का मतलब ये हमारे ट्राइनोमियल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ट्राइनोमियल। अब अगर मैं बात कर लूं कि टाइप्स ऑफ पॉलीनोमियल तो हम पढ़ लिए, अब हमें पढ़ना है जीरोस ऑफ पॉलीनोमियल। देखिए क्लास 9 में जीरोस ऑफ पॉलीनोमियल पहले से पढ़ गया है। अगर मैं बात करूं कि x² + 7x + 10 हमारा कोई इक्वेशन है, इसको सबसे पहले सॉल्व करते हैं। इसकी जो भी वैल्यू आएगी, इक्वेशन की जो भी वैल्यू आती है वही कही जाती है क्या, जीरोस ऑफ पॉलीनोमियल। अगर मैं बात करूंगा x² + 5x + 2x हमारा दे रखा है, और यहाँ कितना 10 दे रखा है। सॉल्व कर रहा हूं इसको, तो कितना हो जाएगा, x कॉमन लिया, x + 5 बचा, 2 कॉमन लिया, x + 5 बचा, दोनों में x + 5 हमारा क्या है, कॉमन, और फिर क्या बचेगा, x + 2। अगर मैं x + 5 पॉलीनोमियल की वैल्यू निकाल रहे हैं तो यहाँ पे 0 पुट करते हैं, x कितना आ जाएगा, -5, और यहाँ अगर x + 2 है तो ये वैल्यू अगर निकालेंगे कितना होगा, यही हमारा क्या कहलाएगा, यही हमारा कहलाएगा जीरोस ऑफ पॉलीनोमियल। तो ये तो जीरोस ऑफ पॉलीनोमियल है हमारा, इसकी वैल्यू अगर इक्वेशन में पुट करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी इक्वेशन की, 0 आएगी। यहाँ करेंगे x² + 7x + कितना हो गया 10, तो यहाँ पे अगर मैं करता हूँ -5 का स्क्वायर + 7 × -5 और प्लस कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यहाँ हम बात कर लेंगे 25 - 35 प्लस कितना हो गया 10, 25 और 10 कितना हो जाएगा, 35 - 35 मतलब कितना आ गया, फाइनल आंसर। अगर 0 आ रहा है तब तो वो जीरो का पॉलीनोमियल है, अदरवाइज नहीं है, क्लास 9 में पढ़ा है। ठीक इसी तरीके -2 अगर पुट करेंगे इक्वेशन की तभी वैल्यू कितनी आएगी, 0 ही आएगी। तो इस तरीके से इसको बोलते हैं जीरो का पॉलीनोमियल। अब देखिए बातें सोचते हैं आगे कि हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है हमेशा ax² + bx + c के फॉर्म में होता है। अगर x की पावर 2 है मतलब इसके 2 सॉल्यूशंस होंगे, 2 जीरो का पॉलीनोमियल होंगे, मान लिया अल्फा और बीटा है, और हमेशा सम ऑफ जीरो का पॉलीनोमियल होता है। जैसे अल्फा + बीटा की बात कर रहा हूं -b/a होगा, और अल्फा * बीटा अगर मैं कर रहा हूं तो कितना होगा, c/b। तो ये बात मुझे समझ में आ रही है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं कंसीडर करता हूं कि अगर मेरा दे रखा है 5x² + 3x + 2 ऐसे कुछ दे रखा है मेरा, और मुझे सम ऑफ जीरो का पॉलीनोमियल निकालना है, तो सम ऑफ जीरो का पॉलीनोमियल कितना होता है, -b/e, मुझे पता है फॉर्मूले में होता है। अगर मैं इस इक्वेशन को मैं कंपैरिजन करूं ax² + bx + c से, तो मुझे a b और c की वैल्यू मिलेगी। x² का कोएफिशिएंट यहाँ कितना है, 5 है, तो a स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5। x का कोएफिशिएंट कितना है, 3, मतलब b स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3, और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी। ये मुझे समझ में आ रहा है, a का वैल्यू और b का वैल्यू, c का वैल्यू क्या हो गया, यहाँ पे क्या कर देंगे, पुट करेंगे, ये हो जाएगा -3 और यहाँ कितना हो जाएगा। इस तरीके से हमें क्या करना है, समझना है बात को, -3/2 हमारा क्या होगा आएगा। अब अगर मैं बोलूं प्रोडक्ट ऑफ जीरो का पॉलीनोमियल निकालिए तो कितना हो जाएगा, 2/5। c/a अगर करेंगे तो c की वैल्यू कितनी है, 2, और a की वैल्यू कितनी है, 5। मैं कर दूंगा 2/5। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको समझेंगे और एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चन क्या करेंगे, लगाएंगे। एक टॉपिक आपकी और हो जाती है जिसको बोलते हैं ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलीनोमियल।
तो देखिए जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल में जब भी हम बात कर रहे हैं उसमें हम क्या करते हैं, हमें एक्सिस दी होगी, हमें क्या दी होगी, एक्सिस दी होगी, और हमसे पूछेगा कितने सॉल्यूशन पॉसिबल है, सब कुछ ग्राफ दे रखा होगा लाइन का। तो अगर जो लाइन है वो एक्स एक्सिस को कट करे या एक्स एक्सिस को टच करे, दोनों ही केस में हमारा क्या होता है, वो सॉल्यूशन को देता है। तो यहाँ 1 2 3 और 4 हमारे पास वो सॉल्यूशन है, तो 4 सॉल्यूशन हमारे क्या होगा, यहाँ पे पास होंगे, ठीक है। तो ये 4 सॉल्यूशन हमारे। ठीक इसी तरीके अगर मैं बोलूं कि अगर ये टच कर रहा है, जैसे अगर मैं बोलूं बस ये टच करके निकल रहा है, टच करके निकल रहा है, तो यहाँ 1 है तो x की कितनी वैल्यू होगी हमारी, 1 हुई, मतलब यहाँ कितना है, 1 सॉल्यूशन हमारे पास है। अगर मैं लेट कर लूं कि ये ऐसे कट कर रहा है y एक्सिस लेकिन x को कट नहीं कर रहा है, तो इस कंडीशन में ये हमारा पॉलिनोमियल कोई सॉल्यूशन देगा नहीं। तो आपको बातें क्या समझ में आई कि अगर x एक्सिस को कट रहा है, बट जितनी बार कट करेगा या टच करेगा उतनी बार क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। y एक्सिस को अगर कर भी रहा है उसको फर्क नहीं है, उसका कोई सॉल्यूशन हमारा होता नहीं है, ठीक है। तो आपको ये ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन, ये आपका पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन है। आगे हम आपको क्या कराएंगे, सारे क्वेश्चंस कराएंगे एनसीईआरटी के। धन्यवाद।